द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? फास्टिंग प्रेयर है आज। जब फास्टिंग प्रेयर करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य करते हैं। उन्होंने हमें 2025 में संभाला है। जब 2026 में जब हमने प्रवेश कर लिया है तो परमेश्वर हमें एक एक दो दो दिन हमेशा हमें बढ़ाते चले जाएंगे और हमें आशीषों से भरेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं। प्रभु जी जब उपवास प्रार्थना में प्रभु जी आप एक नया कार्य करें, दान और वरदान अपनी सामर्थ्य से भर दें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय 36 पद से 38 पद तक। असोर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी और उस सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाढ़ जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। उपवास करने वाले लोग, जब हम लोग करते हैं, पहली बात उपवास से हमें ताकत मिलती है। जब उपवास में हमें सामर्थ्य मिलती है, उपवास में हमें इस जीने की हमें शक्ति मिलती है। जब हम उपवास करते हैं, उपवास में हम बढ़ते चले जाते हैं और परमेश्वर की महिमा। जो उपवास इन्होंने रखा, 84 वर्ष से विधवा थी। में से हन्ना नामक फिलतून की बेटी भविष्यद्वक्तिन थी। ये बहुत बूढ़ी थी, पर ये क्या करती थी? उपवास करती थी। उपवास, इसी तरह हमें पहली बात है उपवास करना है और परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन को जीना है। और उनके अनुसार जब हम जीते हैं और उपवास करते हैं, उनके साथ साथ हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी करे जाते हैं। उपवास में सारे बंधन टूटते हैं। दूसरी बात है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में फलों को लेके आता है, हमारे जीवन में आशीषों को लेके आता है और हमारे जीवन में हर दुष्शक्तियों से हमें बचाता है प्रार्थना। और तीसरी बात है उपासना। हमें उपासना करनी है। जब हम उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और उनमें हम बढ़ते चले जाते हैं। 37 में वे 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। उपासना, उस परमेश्वर की उपासना जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर की प्रशंसा हम करते रहें। हमारा नया साल हैप्पी होगा, हमारे लिए एक आशीषों की वर्षा लेके आएगा, हमारे लिए एक बहुत ढेर सारी आशीषों को लेके आएगा। पहली बात है हमें उपवास रखना है, दूसरी बात है हमें प्रार्थना करना है और तीसरी बात है हमें उनकी उपासना करना है। जब हम उनके सम्मुख चलते हैं, उनके अनुसार हम चलते हैं तो हमारे जीवन में आशीषित करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में सौंपता। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक प्रभु जी जब आपकी उपासना और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी फास्टिंग रख रहे हैं, तो प्रभु जी होने दे कार्य। प्रभु जी बढ़ते चले जाए मेरी यहोवा, और हर अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां इनके जीवन में प्रवेश ना करने पाए। जो है यीशु मसीह आपके नाम से वो चला जाए और आप में प्रभु जी भरते चले जाएं। अभिषेक में प्रभु जी इस नए साल में प्रभु जी नया करें, न्यू बना दें मेरे यीशु मसीह। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, उपवास करते रहें, प्रार्थना करते रहें, उपासना करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे, वलेस करेंगे। सबको जय मसीह की।